हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो प्रेजेंट में 2023 के लिए जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, बहुत खास टॉपिक होगा। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर जो मैसेज हम लोग का आ रहा था, यूट्यूब से आ रहा था, ट्विटर से आ रहा था, इंस्टाग्राम से आ रहा था, फेसबुक से आ रहा था दोस्तों, कि सर मुझ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो आखिर में हम जानेंगे कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। तो आज हम उस पहले वाले वीडियो में बताए थे शोषण तंत्र के बारे में। उसी चैप्टर के कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं कराए थे। तो आज के वीडियो में बहुत खास वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो आज के वीडियो में आज सब बताएंगे। लेकिन आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। उसमें पूरा डायग्राम बनाकर पूरा परिक्रमा भी किए थे, उसका नामकरण भी किए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उस टॉपिक का मानव शोषण तंत्र, उस टॉपिक का सबसे फर्स्ट रहा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों? शोषण होता क्या है दोस्तों? शोषण होता क्या है दोस्तों? शोषण होता क्या है? तो साफ सिंपल सी भाषा में समझिए दोस्तों। साफ सिंपल सी भाषा में, वायुमंडल से O2 यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? शोषण कहते हैं। सब सिंपल सी भाषा में एक और भाषा में सुनिए दोस्तों। वायुमंडल से O2 ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाना क्या कहलाता है दोस्तों? शोषण कहलाता है दोस्तों। अब हम इसका क्या आंसर क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, आंसर लिखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर हम लिखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का आंसर तैयार हो गया दोस्तों, शोषण का। तो एक बार फिर से समझिए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप लोग का ध्यान होगा मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों। वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और CO2 तथा जल बनना शोषण कहलाता है। शोषण फिर होता क्या है? शोषण एक औपचारिक प्रक्रिया है। शोषण क्या है दोस्तों? शोषण एक औपचारिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो शोषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? शोषण कितने प्रकार के होते हैं? शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? शोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? शोषण 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों अवायवीय शोषण होता है, जिसे अनाक्षी शोषण कहते हैं। और दूसरा होता है आक्षी शोषण, जिसे वायवीय शोषण कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब फिर से हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे मिटाते हैं दोस्तों, फिर हम लिखेंगे वो उसका प्रकार लिखेंगे दोस्तों। शोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? समझाए थे अभी। अवायवीय शोषण अनाक्षी शोषण कहा जाता है दोस्तों। वायवीय शोषण आक्षी शोषण कहा जाता है। अब इसको हम आंसर देखेंगे। आंसर क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझिए दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी शोषण प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी शोषण प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक विखंडन होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? जिसे अवायवीय शोषण या अनाक्षी शोषण भी कहा जाता है दोस्तों। अब सिंपल सी बोर्ड पर समझिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एक इसको मिटाते हैं दोस्तों, दूसरा को मिटाते हैं। अब उसको फर्स्ट वाला को आंसर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं इसको। इसके आंसर क्या होता है दोस्तों? अवायवीय शोषण का आंसर लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी शोषण प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के केवल आंशिक
विखंडन होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इसमें 8 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? 8 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है दोस्तों। वायवीय श्वसन या आक्षिक श्वसन होता क्या है दोस्तों? सब सिंपल सी भाषा में समझिए दोस्तों। सिंपल सी भाषा में वायवीय श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आक्षिक श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें 38 एटीपी ऊर्जा की निर्माण होती है दोस्तों। क्या होती है? 38 एटीपी ऊर्जा की निर्माण होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड पर ध्यान देते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वायवीय श्वसन क्या होता है आप लोग का हम अभी समझाए हुए हैं। श्वसन की वे प्रक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें 8 एटीपी एनर्जी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? 38 एटीपी एनर्जी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों इसके कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इसको पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। और जितने भी हम क्वेश्चन अभी तक कराए हुए सब कॉपी में नोट होना चाहिए दोस्तों। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट में 2023 के लिए एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत वीवीआई टॉपिक ये क्वेश्चन टॉप 10 में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका अंतर क्या होता है दोस्तों? वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में इसका अंतर बताने जा रहे हैं दोस्तों। और तब तक इसको आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम जा रहे हैं मिटाने के लिए दोस्तों। हम मिटा चुके हैं और फिर लिख भी दिए हैं दोस्तों। अब इसका हम अंतर बताने वाले हैं। क्या क्या चीज के बताने वाले हैं दोस्तों? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में इसका दोनों में अंतर बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आप लोग का सिंपल सी भाषा में समझा देते हैं दोस्तों। सिंपल सी भाषा में होता क्या है? अवायवीय श्वसन में फर्स्ट में सुनिए। वायवीय श्वसन में होता क्या है? वायवीय श्वसन में जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे वायवीय श्वसन में होगा। जिसमें और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन में होगा। वायवीय श्वसन में सुनिए दोस्तों। वायवीय श्वसन में जिसके प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है दोस्तों। और अवायवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य में ही पूरा होता है दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों हम इसको लिखने का प्रयास करें। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में इसका अंतर देखिए दोस्तों। हम पिछले वीडियो हम समझाए थे, अभी समझाए थे, इस वीडियो में अभी समझाए थे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। वायवीय श्वसन में देखिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें देखिए दोस्तों अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें दूसरा का पॉइंट देखिए दोस्तों। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है दोस्तों। क्या चीज में पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है दोस्तों। इसमें दूसरा का पॉइंट देखिए दोस्तों। अवायवीय श्वसन की पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है दोस्तों? पूरा प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है दोस्तों। ऐसे तीसरा का पॉइंट देखिए दोस्तों। सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आप लोग का ध्यान रहना चाहिए, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग का ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। तो इसका देखिए दोस्तों तीसरा का पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण या विखंडन होता है तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है दोस्तों। इसका तीसरा का पॉइंट देखिए दोस्तों। किसमें देखिए? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल कब होता है? जब हम दौड़ते हैं तो लैक्टिक अम्ल का थकान बन जाता है, पैर दर्द करने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है दोस्तों। और इसमें आइए दोस्तों अवायवीय श्वसन में इनमें अधिक ज्यादा ऊर्जा निर्माण होता है। किसमें अधिक ऊर्जा निर्माण होता है दोस्तों? वायवीय श्वसन में अधिक ज्यादा ऊर्जा निर्माण होता है दोस्तों। अवायवीय श्वसन में देखिए दोस्तों इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है, बहुत कम मात्रा में
ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही खास रहा दोस्तों। एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट बार है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा दोस्तों। तो आज तक हम यही बात खास रहा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।